सोने के दाम रिकॉर्ड ऊंचाई पर हैं, फिर भी एक कंपनी का मुनाफा 61% बढ़ गया। सवाल ये है, क्या ये सिर्फ त्योहारों की वजह से हुआ है या टाइटन चुपचाप भारत की सबसे मजबूत कंजम्पशन स्टोरी बन चुकी है? आज हम टाइटन के Q3 FY26 रिजल्ट्स को ऐसे समझेंगे जो ज्यादातर निवेशक अभी नहीं देख पा रहे हैं। सबसे पहले सीधे आंकड़ों पर आते हैं। टोटल इनकम 24,592 करोड़ रुपए, नेट प्रॉफिट PAT 1,684 करोड़ रुपए, EBIT 2,657 करोड़ रुपए, EBIT मार्जिन 10.8%, EPS 18.98 रुपए। ध्यान देने वाली बात यह है, रेवेन्यू 40% बढ़ा लेकिन प्रॉफिट 61% बढ़ा। मतलब कंपनी सिर्फ ज्यादा बिक्री नहीं कर रही बल्कि हर बिक्री पर ज्यादा कमाई कर रही है। अब सबसे बड़ा सवाल, जब सोना इतना महंगा है तो ज्वेलरी की मांग कम होनी चाहिए थी, लेकिन टाइटन के साथ ऐसा नहीं हुआ। ज्वेलरी रेवेन्यू 22,517 करोड़ रुपए, ग्रोथ 42%, इंटरनेशनल ज्वेलरी ग्रोथ 83%। इसका मतलब साफ है, ग्राहक कीमत नहीं भरोसा खरीद रहा है। शादी का सीजन, त्योहारों की खरीदारी और एक्सचेंज ऑफर्स ने मांग को मजबूत बनाए रखा। अब टाइटन सिर्फ ज्वेलरी नहीं बेच रहा, टाइटन भरोसा बेच रहा है। अब देखते हैं ग्रोथ किन बिजनेस से आ रही है। वॉचेस बिजनेस रेवेन्यू 1,295 करोड़ रुपए, ग्रोथ 14%। एनालॉग घड़ियों की मांग मजबूत रही लेकिन स्मार्ट वॉच की बिक्री लगभग 27% घट गई। आई केयर बिजनेस रेवेन्यू 231 करोड़ रुपए, ग्रोथ 18%। इमर्जिंग बिजनेस ग्रोथ 15%, घाटा घटकर 36 करोड़ रुपए। यानी भविष्य की ग्रोथ के लिए नए बिजनेस तैयार किए जा रहे हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, प्रॉफिट की ग्रोथ रेवेन्यू से ज्यादा क्यों है? इसका जवाब है ऑपरेटिंग लीवरेज। जब ब्रांड मजबूत हो जाता है तो खर्च उतनी तेजी से नहीं बढ़ते जितनी बिक्री बढ़ती है। इसका असर मार्जिन पर साफ दिखाई देता है। EBIT मार्जिन 10.8%, नेट प्रॉफिट मार्जिन लगभग 6.8%। यानी टाइटन धीरे धीरे प्रीमियम कंजम्पशन कंपनी बन रही है। बुल केस, मजबूत प्रॉफिट ग्रोथ, मजबूत ब्रांड पावर, ज्वेलरी की स्थिर मांग। बेयर केस, ज्वेलरी बिजनेस पर ज्यादा निर्भरता, सोने की कीमतों का जोखिम, इन्वेंट्री आधारित बिजनेस मॉडल। कहानी मजबूत है लेकिन जोखिम पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। अब असली सवाल, क्या टाइटन की ये ग्रोथ अगले 5 साल तक जारी रहेगी? क्योंकि बाजार में लीडर बदलते नहीं, समय के साथ और मजबूत हो जाते हैं। आप बताइए, क्या आप टाइटन में निवेशित हैं या अभी इंतजार कर रहे हैं? निवेश हमेशा डेटा के आधार पर करें, भावना के आधार पर नहीं। ये वीडियो मात्र एजुकेशनल पर्पस के लिए है, ये इन्वेस्टमेंट की सलाह नहीं है।